नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 10 विषय विज्ञान अध्याय 15 हमारा पर्यावरण भाग 1 पढ़ेंगे। महेंद्र कुमार जैन, मेरे साथ अंजू रानी। पाठ का सार। 1 पर्यावरण वह है जो कि प्रत्येक जीव के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे चारों तरफ वह हमेशा व्याप्त होता है। प्राकृतिक रूप से होने वाली सभी जीवित और निर्जीव चीज़ें शामिल है। दो जैविक घटक सभी सजीव घटक जैसे पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव, फफूंदी आदि मिलकर जैविक घटक बनाते हैं। 3 अजैविक घटक सभी निर्जीव घटक जैसे हवा, पानी, भूमि, प्रकाश और तापमान आदि मिलकर अजैविक घटक बनाते हैं। चार पारितंत्र प्रकृति में जीवों के विभिन्न समुदाय एक साथ रहते हैं और परस्पर एक दूसरे के साथ साथ अपने भौतिक पर्यावरण के साथ एक पारिस्थितिकी इकाई के रूप में अन्योन्य क्रिया करते हैं। हम इसे पारितंत्र कहते हैं। एक पारितंत्र जैविक घटक जीवित जीव व अजैविक घटक से मिलकर बनता है। 5 पारितंत्र के प्रकार। प्राकृतिक पारितंत्र इसमें वन, तालाब, झील आदि आते हैं। मानव निर्मित पारितंत्र
इसमें खेत बगीचा आता है। 6 जीवन निर्वाह आहार के आधार पर जैविक घटकों को तीन वर्गों में बांटा है। एक, उत्पादक, इसमें हरे पौधे आते हैं। 2, उपभोक्ता, इसमें जानवर, मनुष्य आदि आते हैं। 3, अपघटक, इसमें जीवाणु, फफूंद आदि आते हैं। 7, आहार श्रृंखला, जीवों की वे श्रृंखला जिसके प्रत्येक चरण में एक पोषक स्तर का निर्माण होता है, जिसमें जीव एक दूसरे जीव का आहार करते हैं। इस प्रकार विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की इस श्रृंखला को आहार श्रृंखला कहते हैं। जैसे वन में आहार श्रृंखला का उदाहरण है हरे पौधे, उनको हिरण खाता है, हिरण को बाघ खाता है। इस प्रकार ये एक आहार श्रृंखला बनती है। हरे पौधे, हिरण, बाघ। इसी प्रकार घास के मैदान में और तालाब में आहार श्रृंखलाएं बनती है। 8, जैव आवर्धन, एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में जाने पर आहार श्रृंखला में हानिकारक रसायनों की मात्रा में वृद्धि होती है। इसे जैव आवर्धन कहते हैं। 9, आहार जाल, कई आहार श्रृंखलाओं में जीव कई बार अन्य आहार श्रृंखला के जीवों को भी अपना आहार बनाते हैं। इस प्रकार एक शाखान्वित श्रृंखलाओं का जाल बनता है। इसे ही आहार जाल कहा जाता है।
चित्र में आहार जाल दर्शाया गया है, जिसमें अन्य श्रृंखलाओं के जीव अन्य दूसरी श्रृंखलाओं के जीवों का भी आहार करते हैं और एक जाल बनाते हैं। 10 कचरा प्रबंधन। कचरा प्रबंधन का तात्पर्य किसी भी प्रकार के कचरे को सही तरीके से निपटान के लिए उसे संग्रह, परिवहन, बराबर नज़र और कई तरीके की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इस प्रक्रिया को कचरा प्रबंधन या अपशिष्ट प्रबंधन कहते हैं। कचरे में उपयोगी एवं अनुपयोगी दोनों अवयव होते हैं। एक जैव निम्नीकरण पदार्थ, वे अपशिष्ट पदार्थ जिनका जैविक कारकों द्वारा अपघटन हो जाता है। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण फल तथा सब्जियों के छिलके, सूती कपड़ा, जूट, कागज आदि। जैव अनिम्नीकरण पदार्थ जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों के कारण छोटे घटकों में परिवर्तित नहीं होते हैं। उदाहरण प्लास्टिक, पॉलीथीन, संश्लेषित रेशे, धातु, रेडियोएक्टिव अपशिष्ट आदि। धन्यवाद।